खाके वतन एक नज़म है, नज़म का उन्वान है खाके वतन, और इसके शायर का नाम है जानिसार अख्तर, और उनकी एक शायरी की किताब है अमन नामा, उसी से ही लिया गया है। उनकी एक किताब है अमन नामा, उस किताब से ये लिया गया है, ये उनकी ये एक नज़म। चलिए देखते हैं खाके वतन, वतन की मिट्टी। खाके वतन से मुराद वतन की मिट्टी। इसमें ये अपने वतन की बहुत सारी चीज़ों से अब मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, यानी अपने वतन की जो चीज़ें हैं उनसे मोहब्बत का इजहार, उनके साथ जज्बे का इजहार, ठीक है, अपनी अटैचमेंट, अपनी जो है वाबस्तगी का इजहार करते हैं जानिसार अख्तर साहब। आप देखिए खाके वतन नज़म का उन्वान है, और ये जो है ये मसनवी की सूरत में है। किसमें? मसनवी की सूरत, ठीक है। आप देखिए, मोहब्बत है खाके वतन से हमें, मोहब्बत है अपने चमन से हमें, हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। कह रहे हैं कि मोहब्बत है हमें अपने वतन की मिट्टी से, अपने वतन की मिट्टी, खाक से, गर्दो गुबार से, मामूली मामूली चीज़ों से भी हमें क्या है, अपने वतन की चीज़, मामूली सी चीज़ों से भी हमें क्या है, मोहब्बत है। और मोहब्बत है अपने चमन से हमें, और हमें अपने बाग जैसे, चमन बाग जैसे वतन से मोहब्बत है। मोहब्बत है अपने चमन से हमें। और यहाँ पर शायर ने इस्तिआरे से काम लिया है। इस्तिआरा कहते हैं किसी जगह, किसी नाम की जगह पे कोई और नाम लेना। मिसाल के तौर पर इन्होंने चमन के बजाय, वतन के बजाय चमन कहा, वतन के बजाय क्या कहा, इन्होंने कहा मोहब्बत है अपने वतन से हमें, बल्कि कहा मोहब्बत है अपने चमन से हमें। और चमन किसको कहते हैं? फूलों के बाग को। तो यहाँ पर ये फूलों को बाग किसको कह रहा है? वतन को कह रहा है। इसको कहते हैं इस्तिआरा। हमें अपनी सुबहों से शामों से प्यार, और हमें जो हमारे यहाँ पे सुबह होती है वतन में, हमारे यहाँ हर एक चीज़ से, यहाँ की सुबह, यहाँ की शाम, यहाँ की दोपहर, हर एक चीज़ से हमें क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, वाबस्तगी है। हमें अपने शहरों के नामों से प्यार। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे मुल्क के जितने भी शहरों के नाम हैं, चाहे वो श्रीनगर हो, बारामुल्ला हो, पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, गांदरबल हो, शालटेंग हो, HMT हो, ठीक है, कुपवाड़ा हो, भद्रवाह हो, पुंछ हो, हर एक जगह से हमें क्या है? इन नामों से प्यार। ये नहीं वो श्रीनगर का है, वो कुपवाड़ा का है, वो पुलवामा का है, वो साउथ का है, सेंटर का है, नहीं। हम हर एक से क्या करते हैं? ये गांव शहर ये नहीं, हम कहते हैं हम हर एक से प्यार। हमें प्यार अपने हर एक गांव से, एक एक गांव से हमें क्या है? प्यार। ये अपनाइयत का इजहार कर रहा है, वतन की हर चीज को अपनाइयत से नाम ले रहा है, अपनेपन से नाम ले रहा है उसका। अपने हर एक गांव से, जितने भी हमारे वतन के गांव हैं, हर एक से हमें प्यार है, मोहब्बत है, वाबस्तगी है। घने बरगदों की घनी छाँव, और इस वतन में जो बरगद के दरख्त पाए जाते, घने बरगद, घने घने बरगद, चिनारों के दरख्त है ना, कश्मीर में जैसे चिनार का दरख्त, इस तरह हिंदुस्तान में बरगद का दरख्त बहुत बड़ा होता है, ठीक है। घने बरगदों की घनी छाँव से, उसकी जो छाएं होती, उसका जो शेडो होता है, उसका जो साया होता है, उन सायों से हमें प्यार। यानी वतन की हर एक चीज को याद कर करके, नाम ले लेकर शायर जो है ना, उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। हमें प्यार अपनी इमारत से, हमें प्यार अपनी रिवायत, हमें प्यार अपनी इमारत से। जो भी हमारे मुल्क में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें हैं, लाल किला हो, जामे मस्जिद हो, गोल्डन टेम्पल हो, जो भी हो, हमारे वतन की जितनी भी मशहूर मशहूर पुरानी तारीखी, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उनसे हमें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, उनसे हमें क्या है? प्यार है, मोहब्बत है, अपनाइयत है। और इतना ही नहीं, हमें अपनी रिवायात से भी प्यार है। हमें प्यार अपनी रिवायात से, रस्म व रिवाज, रिवायात से मुराद रस्म व रिवाज, कल्चर,
हमारा उठना बैठना, त्यौहार वगैरह जो भी हमारे डेली रूटीन होते हैं, ठीक है, रिवायात, रस्म रिवाज, सलामत रहे अपने दश्तो दमन, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। और सलामत रहे, ये सलामत रहे हमेशा, ये सही सलामत रहे कौन? दश्तो दमन, दश्त सहरा, ये ठीक है, दश्तो दमन, ये वीराने, ये डेजर्ट, ये जंगल, ये वीराने, ठीक है, जंगल बियाबा, ये क्या रहे? ये हमेशा क्या रहे? सलामत रहे। क्योंकि जंगल अगर होंगे तो तभी तो हम रहेंगे। अनपोष तेले ये वानपोष है ना, ये कश्मीर की खूबसूरती तभी है जब ये जंगल मौजूद होंगे। अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। वही कह रहे हैं कि सलामत रहे अपने दश्तो दमन, हमारे पहाड़, ये जंगलात, ये क्या रहे? सही सलामत रहे, रहे गुनगुनाता हमारा गगन। और हमारा ये आसमान जो है, गगन आसमान, इसी तरह से क्या करे? गुनगुनाता रहे। ये आसमान बिल्कुल हमारे ऊपर रहे, छत की तरह। गुनगुनाना, गाना गाना, ठीक है, गुनगुनाता रहे, हमारे ऊपर साया करता रहे। निगाहें हिमालय की ऊंची रहे। और ये जो हिमालय है ना, ऊंचा सा हिमालय पहाड़, ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल टॉप से हमें देख रहा है। निगाहें उसकी चोटी को क्या कहा? निगाहें। जैसे वो हमें अपनी नाखों से देख रहा है, उसकी वो नजरें हमेशा हमारे ऊपर रहे। हिमालय की नजरें हमेशा हमारे ऊपर, यानी हमेशा ये इसी तरह बुलंदो बाला रहे। सदा चांद तारों को छूती रहे। और इसी तरह हमेशा, सदा हमेशा ये चांद और तारों को छूता रहे, टच करता रहे। ऐसा लगता है ना, ये ऊंचा पहाड़, ऐसा लग रहा है कि गोया आसमान को छू रहा है, चांद को छू रहा है, तारों को टच कर रहा है। तो ये इसी तरह से ऊंचा रहे और गोया कि ऐसा लगे कि ये चांद तारों को छू रहा है। चमकता दमकता रहे शीशनाग। और हमारे शीशनाग कहाँ है? कौसरनाग, इधर से, जहाँ से जो है ना, ये जहलम जहाँ से आता है, शीशनाग बहुत ऊपर। हाँ, शीशनाग उसी साइड से है, ठीक है। चमकता दमकता रहे शीशनाग। ये शीशनाग हमारे है ना, ये जो भी सोर्सेज है, वाटर सोर्सेज, ये सब क्या रहे? चमकते रहे, दमकते रहे, जिंदा रहे, सलामत रहे। ये जो भी ग्लेशियर्स है, ये क्या रहे? सलामत रहे। रहे वादियों में चिनारों की आग। और ये जो वादी है ना, हमारी कश्मीर की वादी वैली, इसमें ये हमेशा क्या रहे? चिनारों की आग। क्या मतलब चिनारों की आग? क्योंकि जब पतझड़ का मौसम आता है, आतम जब आता है, तो फिर जब वो उसके पत्ते जो है ना, वो जर्द हो जाते हैं, रेड कलर के जैसे हो जाते हैं। जब वो गिर जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि आग लगी हुई है चारों तरफ, है ना। आज ऐसा लगता है क्या? आग। तो वही कह रहे वादियों में चिनारों की आग। ये जो चिनार है ना, जब उनके ऊपर धूप पड़ती है, ऐसा लगता है गोया आग लगी हुई। सूरज निकलते वक्त भी और सूरज डूबते वक्त भी, जब सूरज की किरणें उस पर, ऐसा लगता है गोया कि आग लगी हो रही है। तो ये आग चिनारों की क्या रहे? हमेशा रहे। लुटाती रहे अपने नैनों का मद, ये सुबह बनारस की शाम अवध। और इसी तरह से ये अपने नैनों का मद, ठीक है, नैनों का मद असल में झीलों को कहते हैं, ठीक है। यानी अपना ये पानी देते रहे, जिस तरह, ठीक है, जिस तरह एक माँ होती है जो अपने बच्चे को दूध देती है, इस तरह एक है ना, इसी तरह ये जो झीलें होती है ना, ये हमें क्या देते हैं? पानी देते हैं। गोया कि इसकी हैसियत वही है जो माँ के दूध की हैसियत है। उसी तरह कहा, लुटाती रहे अपने नैनों का मद। ये पहाड़, ये झीलें क्या करें? ये चश्मे अपने जो है क्या करते रहे? अपना पानी देते रहे, हमें सैराब करते रहे, हमें सैराब करते रहे। ये सुबह बनारस या शाम अवध भी हमेशा बाकी। सुबह बनारस की सुबह बड़ी मशहूर है, क्योंकि बनारस जहाँ पे वो गंगा मैया, जहाँ पे वो उनका स्थान होता है हिंदुओं का, वहाँ पे वो डुबकी लगाते हैं। और सुबह सुबह ना वहाँ पे चहल पहल होती है, इसीलिए बनारस की सुबह क्या होती है? बड़ी मशहूर। वहाँ सुबह 11 बजे तक चहल पहल होती है, फिर खत्म हो जाता है।
इसलिए सुबह की, बनारस की सुबह क्या होती है, बड़ी मशहूर होती है, बड़ा बहुत सवेरे आधी रात से ही वहाँ पे पहल चहल शुरू हो जाती है, फिर 11 बजे खत्म हो जाता है, दिन के 11 बजे। इसका उल्टा है कहाँ, अवध में, अवध यानी लखनऊ में, वहाँ शाम के बाद शुरू हो जाता है दिन, फिर रात भर महफिलें लगती है, मुशायरे होते हैं, नाच गाने नगमे होते थे वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ शाम, लखनऊ की शाम क्या है, बड़ी मशहूर है, लखनऊ की शाम। ठीक है, आप आइए मुस्कुराइए क्योंकि आप क्या है, लखनऊ में, इसलिए उनकी वो मशहूर है, उनका मकोला। मुस्कुराइए क्योंकि आप क्या है, लखनऊ में है, मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ में है, ये लखनऊ का एक मशहूर मकोला है। बहरहाल आगे देखिए, रहे सुरखुरू सेकरी के महल, ये नैनी की झीलों में खिलते कंवल, नहाता रहे कर्म नर्म किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। और इसी तरह से सुरखुरू कामयाब रहे, कामयाब रहे, सुरखुरू कामयाब रहे, हमेशा ये उसी तरह से जिंदा रहे। कौन, सीकरी के महल। सीकरी जो है ये वहाँ पे क्या नाम इसका, राजस्थान में है ना, फतेहपुर सीकरी वगैरह, वहाँ पे वो जो क्या नाम इसका, इनके बादशाहों के है ना वगैरह, उनके वो महल थे वहाँ पे, जो बादशाहों के जो वहाँ पे रहते थे। तो वो आज भी वो बड़े मशहूर है, वहाँ पे जाते हैं लोग, आज भी जाते हैं वहाँ, टूरिस्ट जाते हैं, देखने जाते हैं उनको, है ना, उन महलों को देखने जाते हैं। तो वो उसी तरह से ये टूरिस्ट प्लेसेस, ये सेहत अफजा मकामात, ये सैलानियों की जगहें, ये इसी तरह से क्या रहे, कामयाबी के साथ इसी तरह लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहे। और ये नैनी की झीलों में खिलते कंवल, और हम देखते हैं डल झील में कंवल खिलते रहते हैं, लेकिन आपको पता है नैनीताल की जो झील है वो तो बड़ी ज़बरदस्त है, बहुत बड़ी, और उसमें कंवल के फूल ज़्यादा निकलते हैं, इससे ये कुछ नहीं है हमारे यहाँ, वहाँ तो बहुत मशहूर है। ठीक है, इसीलिए नैनी की झीलों में खिलते कंवल। और ये जो नैनीताल में नैनी की जो झील है, वहाँ पे जो कंवल निकलते हैं, बड़ा खूबसूरत मंजर होता है, ऐसा लगता है कंवल का मैदान होता है वो, ऐसा लगता है क्या गोया कि कंवल फूलों का मैदान दिखता है वो। ठीक है, तो ऐसा ये हमेशा ये खूबसूरती है, उसमें ये खिलते रहे, निकलते रहे ये फूल कंवल के। नहाता रहे कर्म किरणों में ताज, रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। और ये तो ताज है ना, ताजमहल, ये इसके ऊपर जो सूरज की नरम नरम किरणें पड़ती है, क्या पड़ती है, नरम नरम किरणें पड़ती है। आपको पता है अभी तक कितने धूप से कुछ हुआ उसको, है ना, आपको पता है वो जो पत्थर है ना, वो नहीं होता है, वो गर्म नहीं होता है, और वो मतलब ऐसा उस तरह से कारीगरी की गई है उसके ऊपर। बहरहाल नहाता रहे किसमें, ये नहीं पानी में, सूरज की किरणों में वो नहाता रहे, क्योंकि जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती है सुबह सुबह, तो उसके ऊपर रिफ्लेक्शन होती है, ऐसा लगता है गोया कि उस पर क्या गिर रहा है, पानी जैसे गिरता है ना, तो फिर वो वापस उठता है, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही होता है ताजमहल के ऊपर जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, नहाता रहे नरम नरम किरणों में, नरम नरम उन जो गिरती हैं उसके ऊपर, क्या, सूरज की वो लाइटें, सूरज की वो किरणों में नहाता रहे ता कयामत मोहब्बत की लाज। और ये मोहब्बत की निशानी, लाज इज्जत निशानी, ये क्या रहे, ता कयामत बाकी है ना, मोहब्बत की निशानी, क्योंकि वो मुमताज की अपनी बीवी के बनाया था ना उसने, किसने, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में उसको बनाया था जब वो मर गई थी। अजंता के बुत रक्स करते रहे, हंसी गार तारों से भरते रहे। अजंता के बुत रक्स करते रहे, अजंता है ना, वो वहाँ पे वो उस तरह के वो गुफाएं हैं, और उन गुफाओं के अंदर वो बने हुए क्या, स्टैचूज, बुत्स बने हैं, कोई ऐसा लग रहा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है। ठीक है, तो उसी को कहा, मतलब वो रक्स कर रहे हैं, गोया कि वो क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, रक्स डांस कर रहे हैं। कोई क्योंकि किसी की शक्ल ऐसे है, किसी की शक्ल ऐसे है, किसी की शक्ल ऐसे बने हुए हैं, मुख्तलिफ शक्लें बनी हुई, तो गोया कि इसको क्या कह रहे हैं, रक्स करते रहे, ये इसी तरह से इसी पोजीशन में रहें, ये डांस करते रहें, नाचते घूमते रहें, इसी तरह से ये अजंता के जो बुत रखे हुए इसमें, जो स्टैचूज उसमें हैं। और हसीन गार
तारों से बरते रहे। और जो वो वहाँ के वो गुफाएं हैं ना, ऐसा लगता है गोया कि हसीन गार, वो खूबसूरत गार, वो खूबसूरत जो गुफाएं हैं तारों से बरते रहे, क्योंकि उसमें जो रोशनी पड़ती है ना, तो गोया कि ऐसा लगता है कि गोया कि क्या है, सितारे लगता है। और ये भी कि जब रात को वहाँ पे हम उनमें आते हैं तो ऊपर सितारों वो क्या लगते हैं, सीधे क्या दिखते हैं, तारे दिखते हैं। तो इसीलिए कहा कि उन तारों की रोशनी जो पड़ती है उसमें, किसमें, अजंता के उन गारों के अंदर, इसी तरह से उसमें बरते रहे।